शामी साहब, सर अवामी मसाइल की तो हमने बात करनी है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जेल से खतूत भी आ रहे हैं, मुज़ाकरात का कहा जा रहा है कि वाहिद रास्ता जो है मुज़ाकरात है। अली अमीन गंडापुर साहब भी यही कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जो है वो पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये बात भी कहना कि जी चैलेंज भी करता हूँ और फिर हम तहरीक जो है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। सर यकसुई है पीटीआई में, आपके ख्याल में नजर आ रही है? साबित क्या करना चाह रहे थे आज? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की ना। जी जी, सारे बैठे हुए थे इकट्ठे। बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे, वक्कास साहब थे, शेख वक्कास अकरम और गंडापुर थे। जी जी, तो सारे मौजूद थे, उनके हाई अप्स। और उन्होंने जुनैद अकबर नहीं थे मेरा ख्याल है, इख्तलाफात की बुनियाद पे, पता नहीं, वो नजर नहीं आए। तो बहरहाल उन्होंने ये बताया है कि एक तो मुज़ाकरात पर वो यकीन रखते हैं, दूसरा ये है कि हमारी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता, आओ कोशिश करके देख लो। वो ये जो मुज़ाकरात की बात है, कल जो एक प्रेस रिलीज या एक बयान या ख़त, क्या कह लें उसको, ओपन लेटर, वो जो सोशल मीडिया पे आया था, मुखातिब कोई नहीं था सर उसमें, और यानी जिसमें जो असीर लीडर हैं यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी और मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और चीमा साहब, उनके दस्तखत थे। और उन्होंने कहा था कि बातचीत, हर सतह पे बातचीत होनी चाहिए। तो कल हमने गुफ्तगू जब की थी तो उस वक्त तक ये तौसीक नहीं हुई थी। हाँ, शक्कू शुबात थे कि खत जो है कहीं फेक ना हो। ठीक है, लेकिन अब तो तस्दीक हो गई कि खत उन्हीं का लिखा हुआ था। जी हाँ, और उनके लिखे हुए खत पर पार्टी के दूसरे रहनुमा भी उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ, तो ये एक अच्छी बात है कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत अगर इंडिया से हो सकती है, लेकिन इंडिया, नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके मुकाबले हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा बयानिया ये है, आओ बात करो, मसाइल हल करो मिलके। नरेंद्र मोदी कहते हैं वो बात नहीं करेंगे हम, सही। और वो गोली की ज़बान में बात की उन्होंने, और फिर उसको मुंह की खानी पड़ी उनको। सही। लेकिन पूरी दुनिया में जो हमारा बयानिया है, वो जो कबूल हुआ है और उसकी दाद मिली है, वो ये है कि हम बातचीत की बात कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आए मेज़ पे बैठे। तो जब हम नरेंद्र मोदी के बारे में, ये हमारा कौमी मौक़िफ़ है, तो पाकिस्तान के अंदर हमारा मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? ठीक है, जो हुकूमत, जो हमारा कौमी मौक़िफ़ है कि बातचीत करो, तो जो हुकूमत हमारी है वो इससे कैसे भाग सकती है? सर हुकूमत तो वही कहती है हम तो नहीं भागते, और हुकूमत कह रही है कि हम नहीं भाग रहे। हाँ। और पीटीआई कह रही है कि हम भी नहीं भाग रहे। तो अब इत्तफाक दोनों में हो गया है। चलिए, तजाहल, तगाफल, तबस्सुम, तकल्लुम, यहां तक तो पहुंचे वो मजबूर होकर। दे एग्री टू डिसएग्री। अब नहीं, डिसएग्री नहीं कर रहे, तो एग्री कर रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात से मामला तय करने चाहिए। तो अब कोई मुज़ाकरात की सूरत निकल आनी चाहिए। वज़ीर आज़म जो हैं, कोई चिट्ठी लिख दें, कोई टेलीफोन कॉल कर दें बैरिस्टर गौहर साहब को, उनको इनवाइट कर लें, खाने पे बुला लें, चाय पे बुला लें, या कोई और बीच में पड़ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़माने में दरमियान में थे। सही। दोनों उनसे फरीकान मिलते थे और उनकी आशीर्वाद लेके आ जाते थे। कभी इधर। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, वो भी कुछ सुस्त हो गए लगता है। अच्छा। और उनको चाहिए वही मुतहर्रक हो जाए। तो चलिए बातचीत शुरू की जाए किसी न किसी रंग में, और जो शिकायत हैं पीटीआई की, उन पर गौर कर लिया जाए।